स्टार्ट नो। चलिए, एक टॉपिक है आपको फर्स्ट में कहते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 में टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। क्या चैप्टर का नाम? फ्रैक्शंस है। अब हम इसी फ्रैक्शन पे हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, फ्रैक्शन समझेंगे है क्या। एक ध्यान दो, यहाँ पे हम शॉर्टली एक एग्जांपल्स लेते हैं। ये पूरा एक सर्कल्स है, इसको हम क्या मानेंगे? होल पार्ट। इसको क्या मान सकते हैं? होल पार्ट। ये पूरा सर्कल को हम क्या मानेंगे? ये होल पार्ट है, एक होल है। जैसे इसको जैसे हम ये क्या हुआ? होल हो गया। होल मतलब फुल्ली। फुल्ली को हम वन करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम वही एक सर्कल लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम उसी सर्कल लेंगे, इसको हम क्या करेंगे? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड कर देंगे। 2 इक्वल पार्ट में करेंगे तो ये होल पार्ट है, टोटल पार्ट कितना? 1 और 2, तो यानी 1/2। मतलब ये जो है 1/2 जो करके किया गया है, इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन। ये हमको चैप्टर में फ्रैक्शन, जैसे मान लो कोई भी एग्जाम्पल्स में, जैसे यहाँ पे 1/2, 3/4, 5/7, 8/9, ये टोटल इज कॉल्ड क्या होगा? फ्रैक्शन। इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ये टोटल जो है मेरा क्या बनेगा? फ्रैक्शंस बनेगा। आप इसी टाइप से एग्जांपल्स कोई और लेते हैं। चलो, यहाँ पे इस टाइप से क्या कहेंगे हम? इसी को हम क्या बोलें? जैसे 1/2 करके लिखा गया है, राइट एज 3/4, देन 5/7, 8/9 इज कॉल्ड फ्रैक्शन। इसी टाइप के फ्रैक्शन। अब वैसे हम नॉर्मली करेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन के करेंगे FRA। फ्रैक्शन इज ए होल पार्ट ऑफ सच एज जैसे एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 5/7 इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पे फ्रैक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल्स में ले लेते एनी, जैसे 2/3, 5/7, 7/9, 10/11। ये टोटल मेरा क्या बनता है? ये इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? .etc। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, यहाँ राइट नो। अब हम यहाँ पे फ्रैक्शन समझ चुके हैं। ये 2/3, 5/7, 7/9, 10/11 .etc जाते रहेंगे। इन्फिनाइट नंबर्स रहेगा जो बाय में करके राइट नो लिखा रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। अब हम फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। फ्रैक्शन टोटल कितने टाइप्स के होते हैं? ओके, इरेज इसको करते हैं। चलो, यहाँ पर हम एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस का टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? फ्रैक्शन एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसके बाद लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं 1 नंबर में। कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है मेरा? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अब क्या पढ़ रहे हैं? फ्रैक्शन का टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हम टाइप्स 1 स्टार्ट किए हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन स्टार्ट किए हैं, इसी को हम आगे चलते हैं।
तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन पहले हमें इसका डिफिनेशन करते हैं। ए फ्रैक्शन whose nominator is less than its denominator is called a proper fraction। यहाँ पे फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज नॉमिनेटर इज लेस देन, नॉमिनेटर जो है क्या होगा, लेस देन होगा, किससे, डिनोमिनेटर से, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में लेते हैं 3/4, 4/5, 7/9, 11/13, 12/13। इसमें क्या है, नॉमिनेटर जो है ऑलवेज, इसमें ऑल फ्रैक्शन में सब में क्या है, नॉमिनेटर से बड़ा है डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर से क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर। यहाँ पे डैट इज करके हम लिख सकते हैं नॉमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मतलब इच फ्रैक्शन में क्या है, नॉमिनेटर से बड़ा है डिनोमिनेटर, मतलब ये ऊपर वाला नॉमिनेटर हो गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर हो गया इस फ्रैक्शन में। ओके, आप लोग को प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या किया गया, ए फ्रैक्शन हुज नॉमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, मतलब क्या कहता है, इट्स डिनोमिनेटर से कम है नॉमिनेटर, क्या है, डिनोमिनेटर से कम है नॉमिनेटर, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। देन यहाँ पे एग्जांपल लिए 3/4, यहाँ पे देखिए नॉमिनेटर आपको 3 है, डिनोमिनेटर 4 है, यानी नॉमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, नॉमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, इज कॉल्ड, यहाँ पे हो गया इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ये टोटल एग्जांपल है। इस टाइप से फ्रैक्शन रहेगा तो इस फ्रैक्शन को हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आप नोट कर लें। अब हम चलते हैं दूसरा इसका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सेकेंड नंबर करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी में हम करते हैं सेकेंड नंबर में करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे हम एग्जांपल देखिए यहाँ पे समझाते हैं, एग्जांपल समझो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में हम करते थे 4/5, मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिनोमिनेटर जो है हमेशा ऑलवेज नॉमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होता है। मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर जो है नॉमिनेटर से बड़ा है, या आप बोल सकते हैं इसको नॉमिनेटर है, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है, या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर छोटा है। तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, 5/3, मतलब क्या, नॉमिनेटर जो होगा हमेशा बड़ा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे मान लो 6/3 नहीं, 6/5, नॉमिनेटर क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, डिनोमिनेटर से। यहाँ पे फिर एग्जांपल आएगा 9/10 कर लो, उसके बाद 14/11 कर लो, 14/11। ये टोटल फ्रैक्शन जो है सब क्या है, नॉमिनेटर का जो वैल्यू है वह डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे इसी, यानी जो क्या होगा, जो फ्रैक्शन, इफ फ्रैक्शन द वैल्यू ऑफ
ग्रेटर देन नोमिनेटर, मतलब जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर का जो वैल्यू है डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम करते हैं ए फ्रैक्शन whose nominator a fraction whose nominator is greater than और इक्वल, ग्रेटर यानी बराबर भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल इट्स डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या कहते हैं, ए फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल इट्स डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर से क्या होता है, नोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। डिनोमिनेटर से क्या होता है, नोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5/3, तो ये मेरा नोमिनेटर है, ये मेरा डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे क्या है, नोमिनेटर का जो वैल्यू है वह डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। तो इस टाइप्स के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस टाइप्स को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स 3/2, 5/3, 7/5, 9/7, 11/9 और एग्जांपल ले लो 13/10। मतलब इच फ्रैक्शन ऑफ डिनोमिनेटर, इच फ्रैक्शन ऑफ ग्रेटर देन नोमिनेटर इट्स डिनोमिनेटर से, मतलब क्या होगा, नोमिनेटर क्या है, बड़ा है, किससे, डिनोमिनेटर से। हमेशा देखो इच, ये भी फ्रैक्शन में, टोटल फ्रैक्शन में सब में क्या है, नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर बड़ा है, etc। इस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। राइट नो। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, हम इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ चुके, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े। अब हम चलते हैं लाइक फ्रैक्शन की ओर। लाइक फ्रैक्शंस पहले एग्जांपल से समझो। लाइक फ्रैक्शंस एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जांपल्स लाइक फ्रैक्शन 2/5, 3/5, 4/5, 1/5। लाइक फ्रैक्शन देखो, लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। इसमें इस फ्रैक्शन में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। इस फ्रैक्शन में क्या है, डिनोमिनेटर सेम। इस फ्रैक्शन एज ए डिनोमिनेटर सेम एज इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। हम इसका डेफिनेशन करते हैं लाइक फ्रैक्शन का। फ्रैक्शंस with
फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर्स, सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ओके, इसमें यहाँ पे ले लेते फर्स्ट में एग्जांपल्स, एक ये सेकेंड नंबर कर दे। 5/13, 6/13, 7/13, 8/13 डॉट जो भी होगा, ये इसको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। एक बार फिर से इसको समझो, ध्यान दो बोर्ड पे। लाइक फ्रैक्शन मतलब जो भी टाइप पर है, टू टाइप्स यानी फ्रैक्शन ऑफ टाइप, एक प्रॉपर फ्रैक्शन पर है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर है। इसके बाद थर्ड नंबर में हम क्या पढ़ते हैं, लाइक फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मतलब जो भी फ्रैक्शन, ये वन एक फ्रैक्शन है, इच फ्रैक्शन, इसमें क्या था, सेम डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाले जो है सेम होना चाहिए। इसमें भी 30 सेम जिसका डिनोमिनेटर होगा उसको हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर सेम है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। एग्जांपल्स भी दे दिए, ये भी दे दिए, आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, ये भी लाइक फ्रैक्शन का है। ओके, अब थर्ड नंबर, चलो ये हो गया। अब इसको हम इरेज करते हैं, अब दूसरा पे चलते हैं। ध्यान से समझेंगे आप लोग, एक ही बार में आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, ये उतना हार्ड भी नहीं है, नॉर्मल ही है। चलिए अब हम 4 नंबर में चलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। 4 नंबर में अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिफरेंस हो, उसको हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, और डिफरेंस फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर are called unlike fraction। क्या होता, फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले पार्ट, जैसे मान लो यहाँ पे हम एग्जांपल से लेते हैं, ओके, जैसे यहाँ पे 4/5, 3/7, 4/9, 10/13, मतलब इसमें क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। Each fraction as a different denominator are called unlike fraction। यानी each fraction then different denominator, each fraction में different denominator है, इसको हम क्या कहेंगे, are called unlike fraction। अनलाइक फ्रैक्शन समझ में आएगा। फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल भी दे दिए वन, सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड भी ले लेते हैं एक, 13/15,
3/2, 7/8, 9/30। ये टोटल क्या है, सब अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल्स है। इसके बाद 5 नंबर में हम पढ़ेंगे यूनिट फ्रैक्शन। 5 नंबर में यूनिट फ्रैक्शन, नोट डाउन। नोट कर लिए, ठीक है। अब हम 5 नंबर में चलते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का 5 नंबर। 4 नंबर ये है, इसको इरेज करने दीजिए। कितना 5 नंबर्स। यूनिट फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हम समझेंगे यूनिट फ्रैक्शन। व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन? क्या हुआ, फ्रैक्शन विथ नोमिनेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। इजी है। यूनिट, जिसका नोमिनेटर 1 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। जिसका नोमिनेटर मतलब ऊपर वाले 1 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। चलो यहाँ पे फ्रैक्शन with nominator 1 are called unit fraction. Unit fraction. Okay. Unit fraction. Fraction with nominator 1. Fraction with nominator 1 are called unit fraction. Then, for examples, 1/5, 1/7, 1/8, etc. are called unit fraction. Unit फ्रैक्शन मतलब जिसका नोमिनेटर क्या होगा, जिसका नोमिनेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। नोमिनेटर 1, ऑल each fraction as nominator 1 then are called unit fraction. Okay, write down. यहाँ तक आप लोग को नोट हो गया। अब हम टॉपिक चलते हैं दूसरा टॉपिक चलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपका फिनिश हो गया। अब हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन और या मिक्स नंबर। दोनों में से जो किसी बोल सकते, या मिक्स फ्रैक्शन बोलो या मिक्स नंबर बोलो, एक ही बात हुआ। चलो, अब मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है इसको हम लेके चलते हैं। मिक्स्ड नंबर या और करो ऑब्लिक करो, ऑब्लिक, इसको ऑब्लिक मतलब और, या मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड नंबर ऑब्लिक मिक्स और होता है, और मिक्स फ्रैक्शन, इसी के बारे में हम करते हैं। ध्यान, जैसे हम कोई एग्जांपल ही एक लेंगे, समझो, पहले समझने की कोशिश करो। 2 होल 1/2 क्या है, 2 होल 1/2। 2 होल 1/2 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मली हम फ्रैक्शन में लाते हैं, तो इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीपल करते हैं, देन इसको ऐड करते हैं। ओके, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीपल करते हैं, देन दिस नंबर ऐड। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 मल्टीपल 2 + 1/2 इक्वल टू 2 × 4 1 5, 2 × 4 1 को ऐड करेंगे तो 5/2।
ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मली हम फ्रैक्शन में लाए। अब मिक्स फ्रैक्शन, अब इसी को हम सेकेंड मेथड से करते हैं, 2 + 1/2। मतलब यहाँ पे क्या है, 2 प्लस कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पे सेम टू सेम आंसर आएगा। इसको हम कुछ नहीं आए तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, मतलब इसमें क्या होता है, ये जो है, चलो इसको समझो यहाँ से, 2 1/2, ये मेरा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनते हैं। मिक्स फ्रैक्शन जो बनता है नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन, ये मेरा क्या है, नेचुरल नंबर, ये मेरा क्या है, फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर और ये मेरा फ्रैक्शन है, ये दोनों को मिला करके मेरा क्या बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब दोनों को मिक्स करके मिक्स फ्रैक्शन, नाम ही है मिक्स करना, तो मिक्स भी फ्रैक्शन बनता है। ओके, मिक्स फ्रैक्शन बनता है। इसको हम नॉर्मली नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन। यानी दोनों को मिला करके क्या बनते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, वैसे नॉर्मली ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 लेते हैं। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे डिवाइड 2 4 आएगा, प्लस में 1 आएगा। यहाँ पे बनेगा क्या, 5/2। मतलब आप लोग को रियलिटी ऐसे पता चल गया, इस मिक्स फ्रैक्शन में इस बीच में कुछ नहीं है, वही ऐड करके लिखा गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको हम वैसे डिवाइड देके तोड़ेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा, डिवाइड देंगे तोड़ेंगे तो फिर इसी में आ जाएगा। कैसे आता है, जैसे 2 में डिवाइड करेंगे 5 को, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 आया तो 1 को क्या करते हैं, 1 को रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और कोसेंट को इस साइड, कोसेंट को होल में लिखते हैं, तो होल में लिखेंगे 1/2। इसी को हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को हम 2 ट्रिक्स के राइट एज कर सकते हैं, टू तरीका से लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, 4 सही 5/2, मतलब 4 होल 5/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 5/2। मतलब ये दोनों लिखना क्या है, डेट्स पॉसिबल, दोनों देन 2 नंबर राइट्स पॉसिबल, 2 नंबर को लिखना क्या है, वह पॉसिबल। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन मिलके क्या बनते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। ये मेरा नेचुरल नंबर है, कोई पर यहाँ पे एनी नंबर, देन होल नंबर बोलो, नेचुरल नंबर, ओके, होल नंबर नहीं होगा, ओनली फॉर नेचुरल नंबर। कहे तो होल नंबर में 0 भी आ जाता, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन लेंगे, नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन, मतलब दोनों को हम मिक्स करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन बनता है। नहीं होता तो आपको इसको देखो और दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे देखो, जैसे इसको करें तो इसमें क्या आएगा, 2 × 4 + 5/2। इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो यानी 4 2 जा 8, 8 3 8 5 13/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं तो 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 8 + 5 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आया, और 1 को 2 में डिवाइड देंगे तो कोसेंट 2 आएगा, 2 और 4 को मल्टीपल करेंगे तो 8 आएगा, प्लस का प्लस देंगे, और 1 और 2 और 2 को डिवाइड देंगे, कोसेंट 1 आएगा। कोसेंट जिससे डिवाइड है उसके जस्ट ऊपर वाले के साथ कोसेंट के साथ मल्टीपल करेंगे तो 5 है। इसको करेंगे 13/2। मतलब क्या हुआ, क्लियरली हमको ये पता चल रहा है कि ये मेरा क्या है, नेचुरल नंबर, ये मेरा क्या है, फ्रैक्शन। तो नेचुरल नंबर को हम जैसे सॉल्व किए तो वैसे बन गया। जैसे मान लो एक हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो 3, और ये 3 क्या है, नॉर्मली कोई 3 लिखा रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर 3। अब यहाँ पे कोई एक फ्रैक्शन रख लेते हैं, ओके, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, एक फ्रैक्शन है। अब दोनों को हम जो ज्वाइंट करेंगे, मिक्स्ड करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे तो ये क्या बन गया, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अपने मन से लेंगे, इसके क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है। देन 1 को 5 से डिवाइड देंगे तो कोसेंट आएगा 5, 5 3 जा 15, कोसेंट के साथ मल्टीपल करेंगे, ये करेंगे 3, तो 53 18/5। तो यही मेरा क्या बनेगा, नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। ओके, राइट नो।
अब हमको क्या पढ़ना है, कुछ एक सेकेंड टॉपिक पढ़ना है, उसी से रिलेटिव पढ़ना है। चलिए उसी से रिलेटिव हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे एक रीजन डिस्कस होता है। मान लो कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है 5/2, ओके। ये मिक्स फ्रैक्शन को जब भी हम नॉर्मली फ्रैक्शन में लाएंगे ना तो 100% इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। 100% क्या बनेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन ये एक मिक्स फ्रैक्शन हम लेते हैं एग्जांपल, आप लोग समझे, ओके। यहाँ पे क्या है? 100% इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या कि ये मेरा क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे? यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लेते हैं। तो यहाँ पे 2 मल्टीपल्स 3 + 5, यानी 2 और 3 को मल्टीपल करेंगे और 5 को ऐड करेंगे, बाय क्या बनेगा? यहाँ पे 2, बाय क्या बनेगा? 2। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 × 2 = 6, 6 + 5 डिटेल कर देते हैं। यहाँ पे 6 + 5 यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 11/2। ये कौन सा फ्रैक्शन बना? ये जो मेरा जो बना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यही मेरा क्या बना? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एनी नाम आप लोग अपने मन से कोई भी फ्रैक्शन बोल, कोई भी फ्रैक्शन बोलिए, जैसे 5 सही 4/3। इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी मेरा बनेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा मेरा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कीजिए 3 × 5 + 4 बाय, इस 3 और 5 को मल्टीपल करेंगे और ऊपर वाले को ऐड करेंगे बाय 3। 3 × 5 = 15, 15 + 4 तो मेरा क्या बनेगा? 3 15 क्या बनेगा? 19, 19 TWN 19/3। तो ये भी मेरा क्या बनेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। ये भी मेरा क्या बनेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी से एक टॉपिक स्टार्ट होता है, कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो इसी से एक टॉपिक बनना है, जो भी मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये एग्जांपल हम पहले भी ले लिए, बट ये एक टॉपिक इसमें भी हम 1-2 क्वेश्चन लेके सॉल्व कर देते हैं, बट सेम टू सेम है। मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज किए, कन्वर्ट किए, यानी चेंज किए तो बना क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन अगेन एग्जांपल्स, चलो 5 सही 7/8, ओके 1। दूसरा एग्जांपल 3 सही 1/5, ओके। आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व हो गए आप लोग को। चलो अब हम करते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे? मतलब 8 और 5 को मल्टीपल करेंगे और इसको ऐड करेंगे। 8×5 = 14 + 7 तो 47 आएगा। तो डायरेक्ट लिखिए डिटेल में, हम तो डिटेल कर देते हैं। 8 × 5 + 7/8, ओके। इसको हम मल्टीपल करेंगे तो 8×5 = 14, प्लस है तो प्लस देंगे, पहले 7, यानी बोर्ड मास में पहले मल्टीपल का यूज होता है, उसके बाद एडिशन का। बाय में 8 है तो 8 करेंगे, मतलब बाय में नीचे वाले में 8 ही रखना है, ओके। इसको ऐड करेंगे तो 47/8 47/18 47/8
कितना रॉन्ग हम बोलते जा रहे हैं। 47/8, तो ये जो मेरा बना ये टोटल है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जो है फ्रैक्शन मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको भी हम करते हैं 5 × 3 प्लस में 1 करेंगे, मतलब 5 और 3 को मल्टीपल करेंगे, ऊपर वाले को ऐड करेंगे, यानी नोमिनेटर को ऐड करेंगे। नीचे में क्या है 5, तो 5 यहाँ पे देंगे। 5 × 3 = 15 प्लस 1 एक ही बार में हो जाएगा। 5 × 3 = 15, 15 कर दो प्लस में 1 कर दो, यहाँ बचेगा क्या 5। इसको लिखेंगे तो 5 15 + 1 एंड 16/5, ये भी मेरा बनेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, ये टोटल वही था कि हम जो मिक्स फ्रैक्शन को जब हम नॉर्मली फ्रैक्शन में लाते हैं तो वह बनता है मेरा 100% श्योरली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। कोई भी मिक्स फ्रैक्शन, एनी मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं तो वह मेरा क्या बनता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। जो भी नॉर्मली हम फ्रैक्शन को सॉल्व किए और नॉर्मली हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किए और मेरा जो फ्रैक्शन में आता है तो वह जो फ्रैक्शन होता है तो वह मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। ओके, ऑलवेज इम्प्रॉपर ही फ्रैक्शन प्रूफ होगा। आप लोग को ये टॉपिक कंप्लीट। चलिए, ये अभी पढ़े हम कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इसी का उल्टा पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक, इरेज। चलिए, हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस wrong way, convert into, convert improper fraction, fractions into mixed fraction, into mixed fraction। अब हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब नॉर्मली उसको फ्रैक्शन में दिया रहेगा, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओनली फॉर improper fraction then convert by mixed fraction। ओके, मतलब improper fraction को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं और improper fraction को ही मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमको लेना है, जैसे 17/5 क्या है 17/5, ये मेरा क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, चलो इसका यहाँ पे हम इसके आगे डिवाइड लेते हैं। 5 डिवाइड इसका है, ये डिवाइड है, मतलब 70/5 को हम लिख सकते हैं 70/5, राइट है, लिख सकते हैं, यस 70/5। इसको हम लिख सकते हैं 17 को 5 से डिवाइड देंगे। ओके, तो 5 × 3 = 15, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, ये कैंसिल आउट। अब ये क्या बचा कोसेंट, यहाँ पे क्या बचा रिमाइंडर, ये क्या बचा डिवाइडेंड, डिवाइजर,
ये जो ऊपर वाला है इसका कहते हैं डिवाइडेड, ओके। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे जो कोसेंट है, कोसेंट को क्या लिखते हैं, होल में लिखते हैं, होल में। और ये क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर को क्या लिखते हैं, नोमिनेटर में। और यहाँ पे जो डिवाइजर है उसको क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। यही मेरा मिक्स फ्रैक्शन होगा, यही मेरा आंसर होगा, ओके। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में करते हैं, ये जो मेरा 3 है ये मेरा कोसेंट है, ये जो मेरा 2 है आर मतलब रिमाइंडर है, ये जो मेरा 5 है डी मतलब डिवाइजर है, डी मतलब क्या होगा, डिवाइजर होगा। समझ में आ गया आप लोग को अच्छी तरह से। मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या किए, 70 और 5 को डिवाइड किए। तो 17 और 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 50, 2 बचा, ये कोसेंट बचा, ये रिमाइंडर। नहीं होता तो आप लोग जो तभी जो पढ़ रहे थे, मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए तो क्या करते, इसको मल्टीपल करते थे और इसको ऐड करते थे। अभी इसको मल्टीपल करो, 5 3 15 और +2, तो 15 to 17, यहाँ पे 17/5 आ गया, उल्टा कर दिया, आ गया। तो इसी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे चेंज करते हैं। और वैसे हार्डली, मतलब हार्ड वाले कोई क्वेश्चन आए तो वैसे डिवाइड देके हम चेक करेंगे। ये माइंड में सेटअप होना चाहिए कि ऊपर वाले रिमाइंडर होता है, इस साइड का कोसेंट होता है, होल वाले कोसेंट होता है, और डिनोमिनेटर वाले डिवाइजर होता है। ये माइंड में सेटअप होना चाहिए। चलो दूसरा क्वेश्चन से लेते हैं। 15/4 वैसे करेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करना। तो यहाँ पे 15 और 4 को क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। 4 3 12, यहाँ पे क्या बचा, 3 कैंसिल हो। अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, हॉल में 3 लेंगे और डिनोमिनेटर में 4 लेते हैं, 4 का 4 है तो 4 लेते हैं, और जो रिमाइंडर बच जाता उसको हम क्या लेते हैं, नोमिनेटर में। तो 4 3 12 + 3 तो 15 आया, ये मेरा आंसर आया, ओके। इसी तरह से हम लेंगे 20/7, इसको हम करेंगे तो डिवाइड देंगे, कितना क्वेश्चन रहेगा, 7 2 14, 7 3 21, 7 2 क्या आएगा, 14। इसको किए तो 7 2 14, यानी 2 टाइम्स लगा, तो 2 टाइम्स कोसेंट है तो कोसेंट के साइड में लिखे। 7 2 40, मेरा बचा कितना, 7 2 14, 620, मेरा 6 बचा, तो ये मेरा आंसर होगा। ओके, और कोई एग्जांपल्स, बस यही एग्जांपल एक ले लेते हैं यहाँ पे 4 का। 13/3 को हम क्या करेंगे, 13 को 3 से डिवाइड देंगे। 3 3 9, 9 आएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, 4 बचेगा, क्या बचेगा, 4। 3 3 9, 3 4 लग जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, 3 4 12, 3 4 12, यहाँ पे 1 आया, कैंसिल हो। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर को 1 करेंगे, कोसेंट को 4, 3 4 12, 113/3, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।